हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिकली कि व्हाट इज इंडेक्स फंड और व्हाट इज इक्विटी फंड। तो बहुत सारे जन कंफ्यूज रहते हैं कि सर इक्विटी फंड भी अच्छा है क्या या फिर इंडेक्स फंड अच्छा है क्या। बहुत सारे जन फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि मुझे सर ये बताओ कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना मेरे लिए बेटर है या फिर इक्विटी फंड में बेटर है, या फिर इंडेक्स फंड होता क्या है, इक्विटी फंड होता क्या है। अगर मुझे रिटर्न अच्छे चाहिए तो मैं कौन से इसमें करूं, अगर मेरा गोल ये है तो मेरा एज पर दी गोल मुझे क्या करना चाहिए। तो देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ फंड, लेकिन जो जनरली बहुत चर्चे में रहते हैं या फिर बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं वो है इंडेक्स एंड इक्विटी। सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हम लोग आज देखने वाले इंडेक्स फंड, इक्विटी फंड वर्सेस इंडेक्स फंड। ठीक है, सारी चीज़ें देखेंगे इसमें, इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे का डिफरेंस क्या है और क्या क्या सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ समझना कि इन दोनों में से सबसे बेटर कौन है ये सिलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन आपका गोल क्या है, फंड को लेके आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो, बाजार का जो मोमेंटम है वो भी मैटर करता है इसमें, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द इक्विटी फंड फर्स्ट। सो मैं इक्विटी फंड देखता हूँ, ठीक है। नाउ इक्विटी फंड्स का मतलब क्या है, देखो इक्विटी फंड्स में एक ये रहता है कि लेट्स सी 100 कंपनी है, 100 स्टॉक्स है और मुझे फंड्स में मुझे फंड्स इन्वेस्ट करने उसमें। तो इक्विटी फंड का एक बेटर है कि ये स्टॉक को निकाल भी सकती है अपने फंड में से, उसमें ऐड भी कर सकती है। मतलब क्या है कि सपोज मुझे दिख रहा है कि पहला जो स्टॉक है, सपोज ए स्टॉक है जो एक अच्छा रिटर्न दे रहा है, मैंने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए, मुझे बी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किए तो उसमें मैंने कुछ अमाउंट ऑफ यूनिट इन्वेस्ट किए। अभी मुझे लग रहा है कि बी का जो है ना वो अच्छा मोमेंटम नहीं आ रहा, तो मैं बी से अपना यूनिट निकालूंगा और सी स्टॉक्स में डालूंगा जहां पे एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है। तो एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स होते हैं ये। तो जनरली इससे हमें डाइवर्सिफिकेशन इसमें अच्छा मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स मिलेंगे कि अगर मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक्स मोमेंटम नहीं है या फिर ये सेक्टर मोमेंटम नहीं कर रहा तो मैं दूसरे सेक्टर के स्टॉक्स के यूनिट्स खरीदूंगा। तो इससे क्या होता है, इससे बेटर ये होता है कि आप एक अच्छा आउट परफॉर्म कर पाते हो एज कंपेयर द इंडेक्स। कि मोमेंटम के बेसिस पे अगर मैं इंडेक्स का मोमेंटम देता हूँ उससे आउट परफॉर्म हम लोग कर पाते बिकॉज ऑफ द इक्विटी फंड्स, राइट। तो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट यही है कि डाइवर्सिफिकेशन, कि मेरा फार्मा स्टॉक्स अगर नहीं चल रहे तो मेरे केमिकल स्टॉक्स चल रहे हैं क्या, या फिर मेरे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स चल रहे हैं, अगर वो चल रहे तो मैं मेरा पोर्शन ऑफ यूनिट वहां पे ट्रांसफर करूंगा, राइट। सो इक्विटी फंड्स में आपको ये बेनिफिट मिलता है। तो डाइवर्सिफिकेशन कहीं पे तो जो है वो यहाँ पे ज्यादा है। ओके, ये चीज हो गई। व्हाट वाज द सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट इससे ये आता है कि ये मैनेज कौन करता है। क्या मुझे ये खुद देखना पड़ेगा कि मुझे फार्मा सेक्टर दिख रहा है नहीं चल रहा है तो मैं जाके ऑटो सेक्टर के यूनिट्स खरीदूं, या फिर मुझे दिख रहा है कि ऑटो सेक्टर नहीं चल रहा तो मैं केमिकल सेक्टर के जाके यूनिट्स खरीदूं। तो इट्स नॉट वर्क लाइक दैट। ये पूरा जो नॉलेज है या फिर ये जो पूरा जो रिसर्च है ये एएमसी कंडक्ट करती है, दैट मीन्स असेट मैनेजमेंट कंपनी जो आपका फंड हैंडल कर रही है। उसमें जो एनालिस्ट रहते हैं या फिर फंड मैनेजर रहते हैं ये सारे एक्टिवली रिसर्च करते। तो एक्टिव रिसर्च यहाँ पे मिलता है कि आपका पैसा कहाँ पे अभी हमें ट्रांसफर करना है, अभी कहाँ से निकाल के कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो एक्टिव रिसर्च यहाँ पे होती रहती है। सो कहीं पे तो जो है वो इक्विटी फंड्स बहुत ज़्यादा हमें एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं एज कंपेयर अदर थिंग्स, राइट। नाउ इस पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें पैसिव रिसर्च भी होती है क्या? तो यस, बट मैं अगर बताने जाऊँ तो एक्टिव रिसर्च इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो टेक्निकली द पैसिव रिसर्च के बदले। सो इसका एक प्लस पॉइंट है कि एक्टिव रिसर्च, एंड फर्स्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द थिंग्स। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हाट? आउट परफॉर्मेंस। ये फंड्स जो है वो आउट परफॉर्म कर पाते हैं इंडेक्स फंड्स को लेके मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप देखोगे, इफ यू चेक इट हिस्टोरिकली एज वेल, इंडेक्स फंड से ज्यादा आपको इक्विटी फंड्स बहुत अच्छा रिटर्न बना के देते हैं। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स है, राइट। तो
इंडेक्स फंड में क्या होता है, मैं इंडेक्स फंड्स पे आता हूँ। इंडेक्स फंड में क्या होता है कि हम लोग स्पेसिफिक कोई एक इंडेक्स पे ही जो स्टॉक्स लिस्टेड है उसमें ट्रेड बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई एक स्टॉक नहीं चल रहा तो उसके यूनिट्स में बदले में दूसरे स्टॉक्स में डाल दूंगा, राइट। सो दैट इज द थिंग, इसमें ये एक चीज अच्छी है। तो आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, स्टॉक जो है वो अच्छा खासा रिटर्न हमें बना के दे पाते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं फंड्स की बात करूँ तो हमें ऑन एन एवरेज 13 से 21-22% तक का एक अच्छा रिटर्न मिलता है कोई भी फंड्स अगर आप देखोगे तो। लेकिन जो आउट परफॉर्मेंस की इक्विटी फंड्स में जितनी ये ताकत है उतनी कहीं पे तो मुझे तो अभी तक दिखाई नहीं दी है। सो दैट इज द थिंग, आउट परफॉर्मेंस कहीं पे तो यहाँ पे हमें ज्यादा देखने मिलता है। ओके, नाउ अगर मैं इंडेक्स फंड की बात करूं तो इंडेक्स फंड में देखो एक इसका जो ये रहता है यूनिट्स अलॉटमेंट, वो स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर रहता है। जैसे सपोज मैं एग्जांपल लूं सेंसेक्स या फिर निफ्टी। ओके, तो अगर सेंसेक्स में जितने स्टॉक कंपनीज लिस्टेड है, निफ्टी में जितने स्टॉक्स लिस्टेड है, जैसे सपोज निफ्टी में 50 स्टॉक्स लिस्टेड है, राइट। तो निफ्टी के जो 50 कंपनीज है उसी में ही मेरा जो है वो फंड जो है वो इन्वेस्ट होगा, मुझे उसी के ही यूनिट्स अलॉट किए जाएंगे। अब ये कौन से प्रोपोर्शन में होंगे, जनरली जो निफ्टी का जो वेटेज है स्पेसिफिकली या फिर जो प्रपोर्शन है हर एक स्टॉक का, सेम प्रपोर्शन में आपके जो यूनिट्स है वो आपको वहां पे अलॉट किए जाते हैं। तो इंडेक्स फंड्स को अगर मैं बात करूं तो डाइवर्सिफिकेशन उन्हें मिलता है, लेकिन जितने स्टॉक्स उसमें लिस्टेड है उतना ही मिलता है, उससे ज्यादा नहीं। तो एज कंपेयर इक्विटी एंड इंडेक्स, समझो ना 50 स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं उसमें मुझे ट्रेड बनाना है, उसमें फंड इन्वेस्ट करना है और मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसमें अगर मुझे देखना है तो मेरे पास चॉइस ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे ज्यादा है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि अगर एक स्टॉक नहीं चल रहा तो मेरे पास उसके लिए दूसरा स्टॉक्स है। इंडेक्स फंड को अगर आप देखोगे उसको सेम रेप्लिकेट करता है, इंडेक्स फंड का रिटर्न सेम रेप्लिकेट करता है निफ्टी के प्राइस बेसिस पे, राइट। सो ये एक बहुत अच्छा आपको मोमेंटम देने में हेल्प करता है। और डाइवर्सिफिकेशन के मामले में इक्विटी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, और निफ्टी में भी डाइवर्सिफिकेशन है लेकिन बहुत कम, जितने स्टॉक्स वो लिस्टेड है या फिर इंडेक्स फंड्स में जो भी अगर मैं बात करूँ टेक्निकली। ओके, तो ये एक बेनिफिट है। सेकेंड चीज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पैसिव एक्टिवेशन होता है, पैसिव रिसर्च। ओके, इसे उतना स्ट्रॉन्ग रिसर्च नहीं देना पड़ता डेली बेसिस पे या फिर हर हफ्ते बेसिस पे, हमें डेली इसमें देखना नहीं पड़ता कि ये स्टॉक्स अभी नहीं चला तो मैं कौन से स्टॉक में, जैसे हम लोग इक्विटी फंड में करते हैं। यहाँ पे पैसिव रिसर्च इंडेक्स के बेसिस पे जो मोमेंटम है उसी बेसिस पे हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, दैट इज द मेन रेप्लिकेट करता है वो चीज़। सो दैट इज द मेन थिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड आउट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो एज कंपेयर इंडेक्स और इक्विटी फंड को मैं देखूँ तो मुझे इक्विटी फंड बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस देगा और इंडेक्स फंड कंपैरेटिवली कम देगा। लेकिन इसे अगर मैं लॉन्ग रन में देखूं तो ये बहुत बढ़िया है। ओके, इंडेक्स फंड को कभी आपने देखा है कि निफ्टी जब से बढ़ना शुरू हुआ है, जब से शुरू हुआ है इन द सेंस गिरते हैं बहुत टाइम, बाजार गिरेगा ही डेफिनेटली, लेकिन वापस वो उस लेवल के आसपास आता है क्या? सपोज अगर अभी ट्रेड करें 25,000 के आसपास, अभी अगर 10 साल के बाद देखूं तो बाजार 25,000 पे रहेगा क्या, या फिर उससे के नीचे रहेगा क्या? राइट, नहीं। तो ये कंपैरेटिवली ग्रोथ में अगर मैं बात करूं तो इंडेक्स फंड जो है बहुत अच्छा है। एंड अगर आपको ड्यूरेशन चाहिए या फिर एक कोई गोल ओरिएंटेड आपकी चीज है, राइट, तो यू कैन गो विद द इक्विटी फंड्स, राइट, जहां पे आपको एक हायर रिटर्न मिल सकता है। इसमें और एक चीज हम लोग ऐड कर सकते हैं कि इसका जो रिटर्न है वो एक हायर रिटर्न हम लोग यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो ये एक चीज इसमें बहुत बढ़िया है। ओके, बहुत सारी चीजें, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फंड, डेट फंड्स है, गोल्ड फंड्स है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड, लेकिन जो कॉमन चीजें पूछी जाती है इक्विटी फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स में तो ये सारी चीजें हैं। ओके, एक बार अगर आपको इंडेक्स फंड्स और इक्विटी फंड्स के बारे में और इन डिटेल जानना है तो ऊपर नंबर दिया है, प्लीज उनसे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देंगे। इफ यू हैव एनी डाउट्स मेंशन इट ऑन support@concept.com मेल आईडी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। Thank you so much everyone. Thank you so much for your time.